मैं आपको कहूँ कि मैंने 4 बजे जॉब शुरू की और मैं अब 4:30 बजे दोपहर के ख़त्म करके जॉब वापस आ रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं अपनी घरदारी को ख़राब कर रहा हूँ। मुझे परेशानी नहीं है कि मैं कुछ वक़्त के लिए अपने घर में कम टाइम दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इसकी पीछे क्या ऐसी सबब होगा? क्या ऐसी वजह होगी? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, आप ठीक हैं। आपसे अपॉर्चुनिटी के बारे में एक चीज़ शेयर करनी थी कि ज़िंदगी में कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड से मुराद ये है कि कभी भी अपने आने वाले नेक्स्ट ज़िंदगी में मंजिल को कभी भी इजी ना लिया करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको खुशी से अपनाया करें, ना कि अपनी कंफर्ट जोन को परसू किया करें, ना कि आप अपनी कंफर्ट जोन को, अपने सुकून को प्रायोरिटी दिया करें। जब आप जिंदगी में मंजिलात को पार करते रहेंगे, नई नई मंजिल पे, नई नई जगह पे चढ़ेंगे। चढ़ने से मुराद ये है कि अगर आप एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस मंजिल में क्या क्या चीजें हैं। जब तक आप सीढ़ियों को पार नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस से ऊपर वाली मंजिल में क्या क्या चीजें आपकी मुंतजर हैं। हाँ, उनमें आपको बेपनाह चैलेंजेस नजर आएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन जिंदगी कभी भी आपके लिए आसान गुजारने के लिए नहीं थी, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो अपनी जिंदगी में नई नई मुश्किलात को पार करना सीखें, उनको डील करना सीखें और उनको गो थ्रू करना सीखें, उनको ओवरकम करना सीखें। जब आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और अपनी जिंदगी में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपने गोया जिंदगी का मकसद समझने की भरपूर कोशिश की। एक वक्त था जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम किया करता था, तो मैं सिक्योरिटी में था और मुझे जो है पैसे जो वो लोग दिया कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे मेरी काम को देखकर, मेरी सर्विसेज को देखकर मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ना अब नाइट ऑडिटर बन जाएं। और नाइट ऑडिटर में क्या था कि मैंने नाइट शिफ्ट्स करनी थी। पहले मैं सिक्योरिटी में डे में था 5 स्टार होटल में, और मैं जो है मजीद ऑपरेशंस को मैंने गो थ्रू करना था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखें मैं अभी डे में काम कर रहा हूं और अब आप चाहते हैं कि मैं नाइट में काम करूं, तो आप मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं दे रहे, पैसे भी आप उतने दे रहे हैं, तो मेरे लिए ना जिंदगी में कोई वो मोटिवेशन नहीं है। हाँ, मुझे काम नया सीखने को मिलेगा, लेकिन कोई पैसों से अगर इंसान के लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि बंदा नाइट में भी कोशिश करे आने की, तो वो चीज़, वो बात नहीं बनी। उन्होंने कहा पहले आप शुरू में इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, ठीक हैं, आपकी तबीयत सेहत सब खैर खैरियत है। ज़िंदगी में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको नई नई मुश्किलात और नई नई ज़िंदगी में प्रोफेशनल चैलेंजेस को अपनाना चाहिए। जब आप नई नई चैलेंजेस को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, नए गोल सेट करते हैं, चाहे वो आपकी कामयाबी के लिए हों, चाहे वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हों, तो आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट करते हैं। और वो अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? या वो तजर्बा हो सकता है नाकामी का, या वो मंजिल को पार करने की जो है कामयाबी हो सकती है। कोशिश किया करें जब आप नई मंजिल को पार करने की जद्दोजहद में हो, तो अपने अजीज़ व अकारिब, अपने रिश्तेदारों में एक कम्युनिकेशन ज़रूर किया करें, जिसको कहते हैं ओपन कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर किसी ने कोई नई मंजिल को पार करना है, तो उस मंजिल को पार करने में उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और कुछ मुश्किलात होंगी जिसमें वो घर में, अपने घरदारी में, घर में टाइम बहुत कम दे सकेगा। क्या पता वो अपने कारोबार में, काम में अगर 9 घंटे लगाता है तो उसको 14 घंटे लगाने होंगे, 15 घंटे लगाने होंगे। वो अगर घर आएगा तो सोएगा और सोने के बाद, कम नींद करने के बाद फिर दोबारा अपनी जद्दोजहद में शुरू हो जाएगा।
تو جب ایسی صورتحال میں اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کریں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کس منزل میں جا رہے ہیں، کہ کیا جد و جہد کر رہی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، اور آپ ان کو اپنے سفر میں ساتھ لے کر چلیں گے، تو ان کو بھی علم ہوگا کہ یہ جو جد و جہد کر رہی ہیں یہ آپ ہمارے لیے کر رہی ہیں، اپنے لیے کر رہی ہیں، بہتری کے لیے کر رہی ہیں، تو لوگ آپ کو سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں مشکلات تب پیدا ہوتی ہیں جب لوگ اپنی منزل کو خود پار کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ارد گرد جو ان کے عزیز ہیں، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کو بتانے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو اس میں رشتوں میں جب کمیونیکیشن میں گیپ آ جاتا ہے تو مشکلات وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک منزل کی ایک قدم بڑھنے سے پہلے آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں ایسی روابط، رابطے قائم کریں کہ وہ آپ کی منزلوں کو آسان کرنے کا سبب بنے۔ اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں تو وہ آپ سے آرگومنٹس نہ کریں، بلکہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے ساتھ آپ کا شانہ بشانہ بنے، آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بنے، آپ کے لیے ایک سپورٹ کا سبب بنے۔ جب آپ اس طرح اپنے رشتوں کو لے کر چلتے ہیں تو منزلات بھی آسان ہوتی ہیں اور رشتے بھی بہتر ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی اچھی منزل کا سبب کا رابطہ نظر آتا ہے، آپ کو اچھی منزل کی ریزلٹس نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو آپ محنت کرتے ہیں، اور یہی سب سے ضروری ہے کہ آپ کامیاب بھی ہوں اور آپ کے روابط جو ہیں ان میں بھی کوئی کمزوری نہ آئے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے خیال میں لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ والسلام۔